हेलो डियर स्टूडेंट। अब ये क्लास 6 का मैथ है और इसका पहला लेसन का भी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। मतलब कि पहले हम जानेंगे कि इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है। तो अभी तक हम लोग संख्याओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी पिछली क्लास में, जिसमें हम ये जान लिए थे कि कैसे हम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या के बारे में आसानी से जान सकते हैं या उनको बारे में लिख सकते हैं। तो पिछली क्लास का हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं, मतलब एक बार इसको दोहरा देते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे इसमें दिया है कि प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या, पहले हम इस संख्या को लिख लेते हैं। तो इस संख्या में आपको देखो हमने लिख लिया है। अब इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने एक ट्रिक बताया था कि सबसे पहले आप चेक करोगे कि कितनी डिजिट हैं, मतलब कितने अंक के ये संख्याएं हैं। तो ये भी 4 अंक की हैं, ये भी 4 अंक, ये भी 4 अंक और ये भी 4 अंक। अंक का मतलब होता है देखना कि 1 2 3 4 कितनी गिनतियाँ इसमें लिख रखी हैं हिंदी टर्म में अगर देखा जाए। और इंग्लिश में बोल सकते हैं कितने नंबर्स इसमें यूज़ किए गए हैं, अर्थात कितने डिजिट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या की बात किया है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए या बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जितने भी नंबर्स दिए हैं इनका पहला डिजिट क्या है। इसका पहला डिजिट 4 है, इसका भी 4 है, 4 4, मतलब सब सेम है। तो पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा डिजिट चेक करेंगे। तो दूसरे डिजिट में आप देख रहे हो ये क्या दिया हुआ है, 5। अब जितने नंबर दिए हैं सबका दूसरा डिजिट आपको चेक करना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4, मतलब कि सभी की सभी डिजिट अलग अलग हैं। तो इन चारों में अब हमें पता लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये 5 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 4 है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4892। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिगेस्ट नंबर। ठीक है। अब क्या है, ये तो निकल गया। अब 1 2 3 बचा है। इन तीनों में से हमें पता करना है कि कौन सबसे छोटी संख्या है, अर्थात कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो फिर से देख रहे हैं इसका पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, मतलब पहला इसका दूसरे का पहला, तीसरे का पहला, सब सेम है। तो दूसरे से हम चेक करते हैं। दूसरा इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो बताइए 5 3 4 में सबसे छोटा कौन सा होता है, तो 3 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर या सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 4370। इसी को बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट नंबर, 4370। ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे जब आप लोग क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो आपको आगे के क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें आप देखिए, इसमें दिया हुआ है आगे की संख्या में आपको देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए। कि जैसे हम मान ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हम अभी ले रहे हैं, आपको आगे देखने को मिलेगा। जैसे इसमें बोलेगा कि 2 अंकों की संख्याएं ज्ञात कीजिए, 3 अंकों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें तो पता है 2 अंकों में 1 0 भी आ सकता है, 5 6 भी आ सकता है, 8 9 भी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं बनता। हमारा क्वेश्चन बनता है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, और 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब हम पहले यहाँ लिखेंगे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप मुझे ये बताइए, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में दोनों अंक बड़े होंगे। अगर आप 0 से चेक करना स्टार्ट करें, 0 से चेक करना स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। 9 हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 बार 9 लिख दें तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या आ जाएगा हमारा, 99। इसी को हम लिखेंगे 2 डिजिट बिगेस्ट नंबर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 2 डिजिट बिगेस्ट नंबर। और ऐसा कुछ है तो भी हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 99। अब देखिए अगर हम 99 यहाँ दिया हुआ है या 99 दिया हुआ है, इसी 99 के आगे अगर हम 1 लगा दें और तो 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100। तो उसमें तो 3 अंक आ जाएंगे या 3 डिजिट आ जाएगा। तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा। अब ये 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। अब हम क्या निकालेंगे, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है। अब 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो हम देख रहे हैं 9 के बाद क्या आता है हमारा
10 आता है। 9 के बाद 10 ही है जो 2 अंक चालू हो रहे हैं, अर्थात यही सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हमारा 11, 12, 13 ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। इसी को बोला जाता है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्या? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू? 10। अब क्या है, देखिए ये 2 अंकों की बोला है, अब हम आगे 3 अंकों की निकाल लेते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा। अब इसमें हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। या 3 डिजिट बिगेस्ट नंबर, जब भी कभी आपको बोला जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या या फिर बिगेस्ट नंबर और जितने अंक बोला जाए उतने 9 या उतने 9 हम वहाँ लिख देते हैं, ठीक है? तो वो हमारा बिगेस्ट नंबर कहलाएगा। और अगर बोलेगा कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, क्या बोलेगा? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी यहाँ नंबर नहीं लिखा मैंने, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि कभी भी अगर ऐसी कुछ वैल्यू बोला है तो आप 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला है तो 3 में से 1 कम करके उतने 0 लिख दीजिएगा और फिर आगे 1 लगा दीजिएगा। इसमें कितने डिजिट आए? 1, 2, 3, ठीक है? तो हमेशा क्या करेंगे? 3 में से 1 माइनस करके करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 0 लगाएंगे और जो हम माइनस करेंगे मतलब 1 आगे लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अगर ऐसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो 4 9 हो जाएगा, ठीक है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो 1 लिख के बाकी 3 0 लगा देंगे। ऐसे ही करके लिखेंगे ना। हाँ, तो आगे जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें 3 अंकों की हो गया, आगे आप 4 अंकों की, उसके आगे 5 अंकों की, फिर 6 अंकों की, ऐसी ही संख्याएं आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, जब आगे के लेसन्स में आएंगे क्वेश्चंस तो हम उसी हिसाब से कराएंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है तो उसके लिए हम आपको समझा रहे हैं। अब आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है कि बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके क्या बनाना है? 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो अब आपको इसमें 2 नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। एक मिलेगा आरोही क्रम और एक मिलेगा अवरोही क्रम। क्या मिलेगा? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही और अवरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। इसमें एक चीज़ का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये है ASCENDING होगा और ये सही है DESCENDING, ठीक है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब हम समझेंगे। तो असेंडिंग का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। आरोही का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखेंगे हम बढ़ता हुआ क्रम या फिर कोई भी चीज़ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और डिसेंडिंग का मतलब होता है हमारा घटता हुआ क्रम अर्थात यह डिक्रीज कर रहा है। समझ आया? इसको समझने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो सीढ़ियों पे आप देखेंगे कि जब भी हम सीढ़ियों पे चढ़ते रहते हैं तो सीढ़ियों पे हम कंटिन्यू अगर चढ़ते चले जा रहे हैं तो जो सीढ़ियों पे हम चढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको पहला स्टेप मिलेगा, ठीक है। सीढ़ी पे जब हम चढ़ेंगे तो पहला स्टेप मिलेगा, फिर दूसरा स्टेप मिलेगा, फिर तीसरा स्टेप मिलेगा, फिर चौथा स्टेप मिलेगा और ऐसे ऐसे करके हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ऊपर की ओर ये क्या हो रही चीज़ें बढ़ रही हैं तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? असेंडिंग ऑर्डर या इसी को क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। अब क्या है, अगर हम सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले
पे खड़े हैं और अगर हमें नीचे उतरना है तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, यहाँ से उतरे हम नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, और ऐसे ऐसे हम क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। नीचे की ओर आने का मतलब है कि सीढ़ियाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। कम का मतलब डिक्रीज हो रही हैं या घट रही हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे, घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें के भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। जैसे क्या कर रहे हैं, हम आपको जो है 1-2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के। इसमें आप लोगों ने पिछली क्लासेस में और पढ़ लिया होगा, बट इसमें कुछ एग्जांपल्स हम ले ले रहे हैं। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है, 19, 500, 225, 522, ऐसे करके कुछ संख्याएं दे दी गई हैं, ऐसे कुछ नंबर्स दे दिया गया है। बोला गया है कि इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी करना है, मतलब आरोही क्रम में भी करना है। इसको हम बोल सकते हैं असेंडिंग में भी करना है, और दूसरा अवरोही क्रम में, मतलब कि डिसेंडिंग में भी हमें करना है। ठीक है, असेंडिंग में भी करना है और डिसेंडिंग में भी करना है। अब क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब है पहले हम बहुत अच्छे से चेक करेंगे कि कौन सा हमारा बड़ा नंबर है, कौन सा हमारा छोटा नंबर है। तो सबसे पहले हम चेकिंग करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं हम 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है। एक चीज़ तो पता चल गया कि ये हमारा सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो हम छोटे से शुरुआत करते हैं। इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम पहला नंबर मान लेते हैं ऐसे काउंटिंग के लिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इससे बड़ा कौन है। अब हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम के लिए हम पहले सबसे छोटा लिखेंगे, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। अब 19 से बड़ा हम चेक करेंगे क्या है, 19 से बड़ा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों का हम पहला डिजिट देखेंगे। इन तीनों का पहला डिजिट में ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, तो ये और ये तो बड़ा है, तो जाहिर सी बात है अब ये छोटा होगा इन दोनों से। लेकिन 19 से 225 हमारा बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 अंक है। 19 के बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 225। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख चुके हैं, काट दे रहे हैं, इसको भी हम लिख चुके हैं, काट दे रहे हैं। हम ऊपर वाला भी कर रहे हैं, नीचे वाला करने के लिए हम फिर से लिखेंगे और फिर से वापस तब फिर करेंगे। अब क्या है, हमारे पास 2 संख्याएं बची हैं। अब इन दोनों में देखेंगे कि छोटी कौन सी हैं। इसमें देख रहे हैं 5 है, इसमें भी 5 है, बराबर है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 0 तो छोटा होता है ना 2 से, तो अब इसका नंबर है। तो अब हम जब इसको लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद इसको हम काट देंगे। अब 1 बचा है, तो अब ये एक संख्या बची है, तो इसको भी लिख लीजिए। अब आप मिलाइए, देखिए ये सबसे छोटी संख्या है, फिर उससे बड़ी संख्या है, फिर उससे बड़ी संख्या है, फिर सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या है, फिर इससे छोटी ये है, फिर इससे छोटी ये है। तो जिसका मुंह ज़्यादा खुला रहेगा अर्थात वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखने का मतलब है कि डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही का मतलब है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी को हम चाहे तो उल्टा भी लिख सकते हैं। मतलब पहले जो हम लास्ट में लिखे हैं इसी को हम पहले लिख लेंगे, तो हमारा 522 हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 500, फिर हो जाएगा हमारा 225, फिर हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे करके हम लिखते हैं। मतलब स्मॉलेस्ट बिगेस्ट नंबर एंड देन उससे थोड़ा सा हमारा जो छोटा रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मतलब बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा साइड साइड में रहेगा, और बीच में हमारे जो इससे थोड़े से स्मॉलर रहेंगे, ये इससे स्मॉलर ये है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये है। तो हम देखेंगे ये ज़्यादा बड़ा है, तो ये इस ग्रेटर हो जाएगा, इसकी साइड हम साइन लगाएंगे, ये इधर लगा देंगे और ये इधर लगा देंगे। इसी तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ तक तो देख लिए हैं। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो है इसमें कुछ चीज़ें और दे रखी हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम पहले चेक करेंगे, इसमें स्थानीय मान के बारे में बोला गया है। स्थानीय मान भी आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया होगा, बट फिर भी यहाँ पे हम एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लें। ठीक है, चलिए तब अगला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, हमारा अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा स्थानीय मान।
स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब क्या है, हमें स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकालना है। तो स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे स्थान। कभी भी कोई भी नंबर अगर हमारा दिया हुआ है तो उस नंबर को हम देखेंगे कि वो कौन सी जगह पे है। ठीक है, वो नंबर कौन सी जगह पे है, कौन सा स्थान है, या फिर वो कौन से प्लेस पे रखा गया है, उसको वही हमें चेक करना है। और चेक करके हमें बताना है कि स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू हमारी होती क्या है। तो जैसे आप इसमें देखेंगे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 78। ठीक है, 78 दिया हुआ है। इस 78 को हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, लिखते हैं 78। अब 78 को हिंदी में हम 78 पढ़ते हैं, इंग्लिश में 78 पढ़ते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि इस 78 को हम और कुछ भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 78 को लिखना बहुत ही आसान है, अर्थात इसको तोड़ के लिखना। इसमें ये पूछ सकता है कि 8 का स्थानीय मान क्या होता है, या 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, या 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, अर्थात 8 कौन सी जगह पे रखा गया है और 7 कौन सी जगह पे रखा गया है। जैसे क्या होता है, घर में अगर 2-3 बच्चे होते हैं तो होता है ना, सबका एक अलग अलग स्थान होता है कि हाँ किसी किसी को लोग ज़्यादा मानते हैं या उनको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराते कि हाँ तुम ऐसे हो, तुम्हें ये मिलना चाहिए, तुम ऐसे हो, तुम्हें ये मिलना चाहिए, ऐसा टाइप का कुछ। तो ऐसा होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी हम देखेंगे कि सबका स्थानीय मान क्या है। या फिर घरों में आप देखते होंगे सबका एक अलग अलग स्थान होता है, सबका बेड अलग होता है, सबका सोने का जगह अलग होता है, किसी का खाने का जगह अलग होता है, खाना हम अलग जगह बनाते हैं, सोते अलग जगह हैं, रहते अलग जगह हैं, पढ़ाई अलग जगह करते हैं। तो सबका एक जगह बटा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये जो 78 दिया हुआ है, 78 को अगर हम देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 + 8। ठीक है, और 70 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 10 + 8। तो ये तो हमारा क्या हो गया, हमारा स्थानीय मान हो गया था। ये तो हमारा जो है नॉर्मल वैल्यू थी। इसी को हम बोलते हैं प्रसारित मान। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रसारित मान, या फिर इसी को बोलते हैं एक्सप्लेन वैल्यू। अब क्या है, अगर हमको इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में या फिर साधारण तरीके से या बहुत इजी वे से लिखना है तो लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि कभी भी इसको स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकालनी है तो जैसे 78 दिया हुआ है, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 को देखेंगे। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 8, और 8 कौन सी जगह पे है, 8 इकाई की जगह पे है जिसको हम वंश बोलते हैं। तो यहाँ गुणा हो जाएगा 1 का, तो हो जाएगा 8 × 1 = 8। अब इस 7 को हम देख रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है हम उसकी जगह पे 1 लिखेंगे, बाकी दाहिने साइड या राइट साइड में जितने भी नंबर बचेंगे उतने 0 लगा के हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 0 लगा देंगे तो कितना बन गया 10। तो 7 में कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 का। तो ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 10 + 8 × 1। ये हमारा प्रसारित रूप हो जाएगा। ये सिर्फ हमारा समझाने का एक मेन वो था, बाकी का आगे हम आप लोग को बहुत अच्छे से बताते हैं क्योंकि आगे आपका बहुत सारा चीज़ मिलेगा पढ़ने को। अब इसमें क्या है कि हम देखने वाले हैं आगे हम लोग 2 फॉर्म पढ़ेंगे। जैसे कि क्या होता है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि संख्यांकन की भारतीय पद्धति और फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मतलब क्या है, जैसे आप लोग पैसा गिनते हैं तो फिर बोलते हैं ना कभी कभी 1000, 2000, 5000, और इंग्लिश में बोलते हैं 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके ऐसे पढ़ते हैं ना। तो अब हम इसमें पहले चेक करेंगे, पहले हम इसमें जानेंगे कि हमारा इंडियन सिस्टम, मतलब जो हमारा सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है। एक जो भारत का पैसा होता है वो किस तरीके से गिना जाता है, और जो इंग्लिश वालों का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है वहाँ पैसा कैसे गिना जाता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो हम 2 पद्धति यहाँ पढ़ेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में लेके चल रहे हैं हम। पहला है हमारा संख्यांकन की भारतीय पद्धति, इसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
और दूसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। एक हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है और दूसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? इंटरनेशनल सिस्टम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे। और एक बार इसके बारे में आप लोग अच्छे से जान जाएंगे तो फिर हम आगे जो भी हमारा लेसन रहेगा उसको लेके चलने में बहुत आसानी होगी। देखिए, इंडियन सिस्टम में या जो भारतीय पद्धति है उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हिंदी में अगर देखा जाए तो जो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़ते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन सिस्टम। उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, यहाँ तक जाता है हमारा। तो ये हो जाता है हमारा, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हमारा इंडियन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम को आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम से, तो दोनों में होता है। हिंदी मीडियम में इसको नॉर्मली हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसको इकाई, इसको दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़ते हैं। जबकि इंग्लिश मीडियम वाले इसको पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अगर यही इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा अंतर आता है और इस अंतर को हम पढ़ने के लिए इसमें हम आगे देखेंगे। इसमें बेसिकली दिया नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ वंस होता है, यहाँ टेंस होता है, यहाँ 100, यहाँ 1000, यहाँ 10,000, यहाँ लैख की जगह यहाँ पे 100,000 होता है। यहाँ 10,000 तक तो है इंडियन सिस्टम में, लेकिन उसमें यहाँ 100,000 होता है। 100,000 के बाद यहाँ मिलियन आता है, मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। 100 मिलियन जब हो जाता है तो 100 मिलियन के बाद हम बिलियन, 10 बिलियन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में क्या है, आपका 1000, 10,000 होता है, लेकिन यहाँ लैख आ जाता है या लाख आता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, लैख की जगह पे यहाँ पे क्या होता है हमारा 10,000 के बाद 100,000। तो 100,000 को हम बोलते हैं, 100,000 को बोली 100,000, 100,000 के बाद आता है आपका 1 मिलियन। 100,000 को भी हम 1 लाख बोलते हैं, अर्थात 10 लाख को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमारा 1 मिलियन होगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन चलता है, और हमारा हिंदी सिस्टम में या इंडियन सिस्टम में हमारा क्या चलता है, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। तो करोड़, लाख की बात अगर हम करेंगे तो हमारा इंडियन सिस्टम में आ जाएगा, और अगर हम मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन की बात करेंगे तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में आ जाएगा। और इसी में जब हम इसके बारे में हम इसका टेबल बनाएंगे और इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखेंगे और समझेंगे। और उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है, इस संख्या में हमें पता करना होता है कि कॉमा कहाँ लगेगा। तो ये सबसे बड़ा खेल है और इसे हमें बहुत आसानी से सीखना है। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छे से सिखाएंगे कि कब हमें कहाँ कितना कॉमा लगाना चाहिए। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा अलग तरीके से लगता है, अलग अलग नंबर के हिसाब से लगता है, और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा अलग अलग हिसाब से लगता है। तो यही दोनों टॉपिक्स जब हम पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, तब हम अपने लेसन पे आ जाएंगे। तो लेसन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1.1। तो लेसन नंबर 1.1 में देखिए हमारा 4 क्वेश्चन दे रखा है, और यही 4 क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेंगे और हम सारे क्वेश्चंस एक साइड से कराते चलेंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। फिर उसके बाद आता है हमारा ये मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में हमारा जो नॉर्मल मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, जो भी सारी चीज़ें रहती हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू क्लास।